हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के जीवन का मकसद क्या है, आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो। बेसिकली जब तक एक इंसान अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं करता है ना, तब तक ऐसा होता है कि कुछ भी लाइफ में सही नहीं हो रहा होता है। उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है कुछ भी करने में, उसे वो अंदर से जो खुशी होती है वो मिलती ही नहीं है। वो एक मशीन की तरीके से काम कर रहा होता है। तो सोल पर्पस के साथ जुड़ना, बिकॉज आपकी सोल जो है ना, वो ऊपर से भगवान जी के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि जब मैं धरती पर जाऊंगी तो मैं इस तरीके से काम करूंगी। तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोग का सोल पर्पस क्या है। एंड यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे सनस्टोन का टावर। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है, देख लेते हैं आप लोगों के जीवन का मकसद, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो, अपने साथ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये पिरामिड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेजर अरकानास कार्ड लिए हुए हैं ओनली। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. The star, the lovers, okay, the emperor। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, चिल्ड्रन, ओके, लाइट एंड लव, टीचिंग, एनर्जी हीलिंग। ओके, कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत क्यूरियोसिटी है आप लोगों को जानने की और अपने सोल पर्पस को पूरा करने की। यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया है कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन आपको बार बार ही कंफर्मेशन चाहिए। यही है ना मेरा सोल पर्पस, यही है ना मेरा सोल पर्पस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे पहली चीज़ ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने डाउट से निकलिए। जो डाउट्स आपको पीछे खींच रहे हैं आगे बढ़ने से, उनसे बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको तो बताऊंगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, लेकिन वो डाउट उनके मन में रहता है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़े अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करें। और ऐसा लगता है ये मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, है ना, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। Okay, so first is the High Priest, Eight of Wands, Two of Swords, the Chariot, one more please,
किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम्म तो भाई क्या है आपका सोल पर्पस? आपका सोल पर्पस है हीलिंग। क्लियरली यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। अभी देखो, मैं आपको बताऊं तो ये वैसी, मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये ऐसी हीलिंग है जहाँ पे आप हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख रहे हो, जहाँ पे आप बकायदा आप जो हीलिंग की मोडालिटीज होती हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे किस तरीके की हीलिंग है ना आप लोगों के लिए कि आप नॉर्मल भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी भक्ति है, आप उससे अपनी लाइफ को हील कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत जल्दी बचपन में ही हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सही हो, काफ़ी कुछ सफ़र आप लोगों ने करा हो, या छोटी एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो, या फैमिली में कोई जल्दी ही आपकी फैमिली में कोई गुजर गया हो, उसके जाने का आपको दुख हो। तो बचपन से ही वो पेन सहा है, बचपन से ही वो दर्द सहा है। आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोगों ने किया है। लेकिन ये जो भी चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में, इन्होंने आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के मतलब निखारा है। लाइक मल्टीटास्किंग पर्सन होंगे कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, भाई हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में जानकारी है, कौन सा काम किस तरीके से हो सकता है, कौन कर सकता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, क्योंकि बचपन से ही सब कुछ संभाला है, बचपन से ही सब कुछ करा है। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है हीलिंग। और ये जो हीलिंग है वो अपने साथ साथ अपने परिवार की, अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बताया हो कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, या आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष है, या कुछ इस तरीके से है, उसकी आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरा आपके लिए मुझे क्या नज़र आ रहा है कि प्यार को पाना, प्यार को समझना, प्यार को देना। ठीक है, हर किसी को यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है तो ये स्पेसिफिक एक पर्सन को लेके बात करता है। लेकिन आपके लिए जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्यार जो है वो केवल एक इंसान तक सिमट कर नहीं है। ये जो प्यार है वो पूरे जग के लिए, ये पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी अर्थ के लिए है, अर्थ के लोगों के लिए है, अर्थ के एनिमल्स के लिए है, अर्थ के प्लांट्स के लिए है, मदर अर्थ के लिए है बेसिकली। और जितना आप प्यार दे रहे हो उससे ज़्यादा प्यार जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। आई डोंट नो किस तरीके से आ रहा है, लेकिन आपको बहुत प्यार मिलेगा, आपके परिवार में आपकी बहुत रिस्पेक्ट की जाएगी। देखो, ऐसा नहीं होगा कि अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मुझे तो धोखा मिल गया। देखो, वो सारी चीज़ें तो सबकी लाइफ के पैटर्न्स होते हैं तो होती है, लेकिन आपको बहुत प्यार मिलेगा डियर। और जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस को, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग को करोगे ना, वैसे वैसे वो प्यार आपको मिलता चला जाएगा। तीसरी जो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए चीज़ नज़र आ रही है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। हो सकता है कि आप इस तरीके के प्रोफेशन में हो जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैनेज करनी पड़ती हो, ट्रैवल करना पड़ता हो, बहुत कुछ संभालना पड़ता हो, जल्दी से एक्शन लेना पड़ता हो, जहाँ पे जैसे आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं फॉर एग्जांपल। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 17-18 ईयर्स के तो आप अभी प्रिंसिपल बन जाओगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे आप थोड़ा सा ओल्ड एज में आओगे, अराउंड 40-50 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज कर रहे हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, है ना? या फिर से आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो, जैसे स्कूल्स में जा जा के अवेयरनेस देना होता है ना, छोटे बच्चों को कुछ सिखाना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज दे रहे हो। कुछ इस तरीके से मुझे आप लोगों का सोल पर्पस नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी कुछ है आपके सोल पर्पस में मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है साथ के साथ, कि आप जगह जगह जा जाके आप जैसे वो काम करने वाले हो, अवेयरनेस देने वाले हो, अपने कोई अगर आपका प्रोडक्ट है आप उसके बारे में बताने वाले हो, लेकिन आप वही करोगे जिसमें सबकी भलाई होगी। ठीक है, पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बताऊं तो, बिकॉज फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोग के ऊपर रहने वाली हैं। आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि आप लोग सोशल रहने वाले हो, लोगों से मिलजुल कर रहने वाले हो, सोसाइटी के बीच में रहने वाले हो, और उसी तरीके से आप हेल्प भी करोगे। किसी तरीके से आप लोग अपना ट्रस्ट एनजीओ जो है वो आप अपने लिए रन कर सकते हो, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए नहीं करोगे तो दूसरों के लिए, लेकिन अपनी खुशी के लिए आप लोग रन कर सकते हो। एंड साथ में आपका जो सोल पर्पस मुझे नज़र आ रहा है वो है, मुझे यहाँ पे गुरु आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि
किसी गुरु, आप कोई गुरु बनाओगे अपने लिए प्रॉपर पूरे रिचुअल्स के साथ, जैसे गुरु बनाना कहते हैं ना, तो वही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जैसे कोई गुरु बनाना, उनकी सेवा करना, उनका भी प्यार पाना। और फिर अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। आप लोग ना प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करोगे, जैसे मैंने बोला कि हीलिंग के लिए आप कोई मोडालिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों की कोई, आप किसी के लिए किसी की हेल्प कर रहे हो, वो खुश है तो आपको हीलिंग मिल गई। वैसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। बेसिकली आपका जो सोल पर्पस है वो है लव एंड लाइट। ठीक है, लव एंड लाइट को बांटना, यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सो ये कुछ आपका सोल पर्पस है। अभी गाइडेंस के लिए भी देखते हैं कि किस तरीके से आप इस सोल पर्पस को पूरा कर सकते हो। आप यहाँ पे एनर्जी हीलिंग आया है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी का एक बबल सा बना रहे हो। आप अच्छा करने पे बिलीव कर रहे हो, आप लोग अपने कर्मा का बहुत ख्याल रख रहे हो कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, गलती से भी किसी का दिल ना दुख जाए। और आपका बस एक ही सोल पर्पस होगा, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना, सबके जीवन में प्यार लेके आना। और आपको तो इतना प्यार मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ। शुरू में प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है। सफरिंग भी रहेगी, प्रॉब्लम भी रहेगी, ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को जानते जाओगे, आप अपने आप को पहचानते जाओगे, आप ईश्वर के साथ जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, रिसेप्टिविटी। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। Golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए रिसेप्टिविटी का आया है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग बहुत देने वाले हो, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहते हो, लेकिन जब यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि गिव एंड रिसीविंग का जब आप बैलेंस रखोगे तो आपका हार्ट चक्रा की जो एनर्जीज है ना, वो बैलेंस में रहेंगी, आप लोग खुश रहोगे। अदरवाइज से एक टाइम के बाद ना आप लोग थोड़ा सा फेडअप होने लगोगे, थोड़ा सा ऊबने लगोगे कि एकदम से बहुत जोश आया तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर परेशान हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे गिव एंड रिसीव में थोड़ा सा बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। दूसरों की खुशियों के लिए कर रहे हो तो अपनी खुशी का भी ख्याल रखो, बेसिकली ये यहाँ पे कहा जा रहा है। सेकंड है यहाँ पे आप लोग के लिए, और ये कार्ड बोल रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की लाइफ में आने वाली हैं, जिसके साथ आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है, आप लोग के लिए ये मैसेज आ रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर रिसीव करना। देखो, दूसरों को प्यार देने से पहले ज़रूरी है खुद को प्यार देना, दूसरों को खुशियाँ देने से पहले ज़रूरी है खुद को खुश रखना, दूसरों का ख्याल रखने से पहले ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। बिकॉज अगर आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, हेल्दी माइंड रहेगा तो आप सब कुछ कर पाओगे, और नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले अपना ख्याल भी रखना है और दूसरों का भी रखना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, answer the call. What is your soul calling you to do? अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग डेली मेडिटेशन करा करना। आई थिंक रिपीटेडली मैं हर दिन ये रीडिंग्स में बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। बिकॉज जैसे हम और डेली मर्रा की जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, मेडिटेशन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी अवेयरनेस शायद नहीं दी जाती है, इतना नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, वो आपको उस पाथ पे लेके जा रही है जहाँ पे आपको होना चाहिए, जो आपको करना चाहिए। तो बस सब कुछ सही हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की यहाँ पे सुनते रहो। ठीक है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आपको बार बार कंफर्मेशन चाहिए, तो वो चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। आप रिसीव करो ये एडवाइस को, अगर आपको बिल्कुल ही पता है तो, और अभी आगे बढ़ो। अब ये सोचो कि करना कैसे है, बार बार कंफर्मेशन के लिए नहीं सोचो, अभी ये सोचो कि यही है आपका सोल पर्पस, और जहाँ आपको यूनिवर्स ने लेके जाना होगा वो आपको धीरे 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 लेके चले जाएंगे। तो मेडिटेशन ज़रूर करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखना है,
ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन। फर्स्ट कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने सनस्टोन का टावर चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या है, क्या मकसद है आप लोगों के जीवन का, क्यों आप इस दुनिया में आए हो। सो ये देखेंगे यहाँ पे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सो यहाँ पे मैंने मेजर अरकानास कार्ड लिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं ऑप्शन टू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। पहले ही यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज द सन, जजमेंट, डेथ। ओके, सो मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। बॉडी वर्क, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एनर्जी हीलिंग, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। स्कूल। मैं यहाँ से और देख लेती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। हर चीज़ के लिए बहुत लड़ना पड़ता होगा, स्ट्रगल करना पड़ता होगा। हालांकि आप लोग ऐसे इंसान हो जिसके के ऊपर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी कृपा है। लेकिन फिर भी ना, अगर आप मटेरियल चीज़ों में कुछ भी अपने लिए चाहते होंगे तो उसके लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ता होगा। चीज़ें वैसे नहीं होती होंगी हमेशा जैसे कि आप चाहते हो, क्योंकि बहुत कुछ करना है आप लोगों को, बहुत कुछ यू you नो know, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा उसके लिए। मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, तो पढ़ाना, शिक्षा देना, लोगों को सिखाना, ये उनका काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए दी हाई प्रिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट में ये वाला कार्ड भी था, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लगातार कप्स के कार्ड हैं, रीबर्थ, और ये जजमेंट की ही एनर्जी है। दो अलग अलग डेक से सेम कार्ड आप लोग ले आया है। सो बात करते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, और मेन जो आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है इस सोसाइटी को कुछ यूनिक मैसेज देना। सी, आप लोगों के पास जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस रहेंगे ना, उनके बेस पे आप अपना ही कुछ निचोड़ निकालोगे। ठीक है। आपका जो मैसेज है वो एजुकेशन को लेके होना हो सकता है कि एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ये काम रहना चाहिए, इस तरीके से बच्चों को ये हीलिंग सिखानी चाहिए। आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरीके का मैसेज है जो आप स्कूल्स के थ्रू कन्वे करना चाहते हो। स्कूल्स के थ्रू आप बच्चों से ही उसको शुरू करना चाहते हो, और वो जो मैसेज होगा वो वही होगा जो आपको आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मिलेगा। सो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहेंगे, हो सकता है कुछ मुश्किलें रहें, कुछ परेशानियाँ रहें, काफ़ी कुछ आप लोग अपनी लाइफ में सफ़र करो, काफ़ी कुछ यहाँ पे झेलो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो हो सकता है कि एकदम डेथ लाइक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हों, यू नो कोई कुछ ट्रेजिडी, कोई आप लोगों ने कुछ ऐसा झेला हो जैसे आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, जहाँ पे ऐसा लगा कि जीवन में अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई एक्सीडेंट हुआ हो जैसे आपका, और बस आप बाल बाल बच गए। डेथ लाइक एक्सपीरियंस, कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, या फिर हो सकता है कि आगे कुछ इस तरीके का हो, और वहीं पे आपकी अवेकनिंग होगी, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो। और फिर आप अपनी बात को क्रिएटिव वे में रखोगे, इनोवेटिव वे में रखोगे। पहले जिस चीज़ को शायद आप नहीं मानते थे, जिस चीज़ को आप नहीं समझते थे, वही जैसे वो रोशनी फैलाना,
है ना? रोशनी बाँटना, क्लैरिटी लेके आना, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे। यहाँ पे बॉडी वर्क का भी मैसेज है आप लोगों के लिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि फिज़िकल एक्टिविटी हो गया किसी तरीके से, है ना? बॉडी से रिलेटेड कुछ भी जो काम रहते हैं, ठीक है, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इस तरीके से आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें और इस तरीके से भी आप लोग अवेयरनेस लेके आएँ। डाइटिशियन यहाँ पे हो सकता है, बॉडी के साथ काम करना, फिजिकल वर्क किसी तरीके से करना, ये आप लोग का सोल पर्पस हो सकता है, अपने आप को फिट रखना, ठीक है, क्योंकि बॉडी फिट रहेगी तो फिर माइंड भी फिट रहेगा, खुद भी दूसरी चीज़ों में हीलिंग कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मुझे आपका सोल पर्पस जो है ना, वो है लव एंड लाइट का मैसेज देना। कोई एक यूनिक मैसेज आप लोग शेयर करोगे, कुछ कुछ नया, कुछ अलग, जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने कोई इन्वेंशन किया हो। अभी जब तक प्लेन नहीं बना था, तब तक क्या कोई बिलीव करता था कि आप लोग हवा में, एयर में उड़ सकते हो? नहीं। लेकिन उसको पॉसिबल बनाया, है ना? और जब पॉसिबल हो गया तब सबने यकीन कर लिया। तो वैसे ही मुझे आप लोगों के लिए भी कुछ नज़र आ रहा है, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया, ये आप लोग का सोल पर्पस है। साथ में यहाँ पे आप लोग के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है वो है फैमिली का प्यार, फैमिली का सपोर्ट, ठीक है, सबको खुशियाँ देना, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, सबको खुश रखना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत पढ़ोगे, बहुत स्टडी करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डीप नॉलेज, डीपली चीज़ों को समझना, इससे आप लोगों की सोल की ग्रोथ होगी, आपकी सोल का जो है वो सोल एक्सपेंड होगी एंड खुशियाँ आपको मिलेंगी। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें खुशियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो खुशियाँ आप लोग को मिलेंगी, लेकिन जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने लग जाओगे ना, उसके बाद मिलेंगी, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके पहले थोड़ी सी उथल पुथल सी जीवन में आपके रहेगी, ठीक है? अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? इमोशनली सबसे पहले आप खुद को हील करिए, ठीक है? फिर फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम, वैसे तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे करना चाहिए, लेकिन आपको जो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है वो इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से आ रही हैं, ठीक है? तो इमोशनल लेवल पे खुद को हील करिए, फिजिकल लेवल पे करिए, मेंटल लेवल पे करिए। तीनों लेवल पे अलग अलग आप लोगों को काम करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक बिल्कुल ही यूनिक मैसेज मिल रहा है और वो मैसेज ये है कि आप ना पेरेंटिंग, ठीक है, इस तरीके के पेरेंट्स बनना, मतलब एक अपने बच्चे के रूप में किस तरीके के इंसान को तैयार करना जो कि बहुत कुछ करेगा आगे जाके, मतलब कैसे किस तरीके से बोलूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने जन्म लिया किसी और की कोख से, फिर उनका उनका पोषण, उनका उनका गार्जियन बने कोई और। तो पहले उन लोगों ने भी बहुत तपस्या करी थी जो उनके पेरेंट्स थे, ऐसा बताया जाता है, हर जगह यही है। तो वैसे ही किसी एक इंसान को जो जो भी आपके बच्चे होंगे उनको इस तरीके से उनकी पेरेंटिंग करना, उनको इस तरीके से उनकी परवरिश करना, इस तरीके से उनको एजुकेट करना कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग के लिए, बहुत अच्छे आप लोग पेरेंट्स पेरेंट्स बनोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ओके, पहले यहाँ से देखती हूँ क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, गार्जियन अगेन, मैंने कहा ना आप लोगों में से बहुत सारे लोग बच्चों की परवरिश को लेके कोई एनजीओ भी बना सकते हो, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लोगों को एजुकेट बच्चों को एजुकेट करोगे। बेसिकली बचपन से ही कुछ सिखाना, ठीक है, उन्हें हर तरीके की नॉलेज देना, केवल किताबी पढ़ाई नहीं, लेकिन उनको वो नॉलेज देना जो उनको लाइफ जिंदगी जीने के काम में आएगी। उस तरीके से बच्चों को सिखाना, जैसे आई डोंट नो, आप लोग का कुछ ऐसा सपना हो सकता है कि आपका हो कि कोई एक ऐसा स्कूल तैयार करो बच्चों के लिए जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख सके, जहाँ पे वो मैनिफेस्ट करना भी सीख सके, है ना? तो मतलब इस तरीके से आप काम करने वाले हो। हालांकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आप लोगों के ऊपर, लेकिन आप लोग करोगे, ठीक है? यहाँ पे गार्जियन का कार्ड आप लोग के लिए आया है एंड यहाँ पे मुझे इस कार्ड से यही मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है, डोंट बैक डाउन। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग कर लोगे,
ठीक है, आप हिम्मत रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, आप लोग डेफिनेटली करोगे। एंड यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड बता रहा है, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बहुत रहेगी, आप लोग बहुत पढ़ोगे, बहुत बहुत स्टडी करोगे, बहुत नॉलेज रहेगी आप लोगों के पास। तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास हैं। ओके, ये यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है। आप लोग, मुझे सीरियसली पता नहीं, अब सबके लिए तो नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोग जैसे अपने ही स्कूल बनाने वाले हैं। और वो स्कूल ऐसा नहीं होगा कि मतलब जहाँ पे जो रटा रटाया जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, आप केवल वही पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके अदर आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से ओके, ये डेक तो हो गई। यहाँ से मैं लास्ट और देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। ऑप्शन फर्स्ट में यही कार्ड था। आई डोंट नो, आज के दोनों रीडिंग जो है। ओके सॉरी, थोड़ा सा गले में मुझे प्रॉब्लम थी। आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। तो ये वाला कार्ड मैं कह रही थी कि ऑप्शन फर्स्ट में भी था, और ये कार्ड बस ये कह रहा है कि अपनी सोल की सुनो, अपनी अंतर आत्मा की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती चली जाएगी कि आपको कब, कैसे, कहाँ, क्या करना है। ठीक है, और अगर सोल पर्पस को पूरा करना है तो इंट्यूशन की सुनना, ये बेसिक सा स्टेप है। क्योंकि आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता कि आपका सोल पर्पस क्या है। इस रीडिंग के थ्रू हम इंसाइट्स लेते हैं, हम डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, बिकॉज पर्पस तो सोल का ही है ना। सोल को सब कुछ पता है, ये आपको याद रखना है कि आपकी सोल को आप सब कुछ पता है। ठीक है, जितनी भी आपके बर्थ रहे हैं उनमें आपने जितना भी कुछ सीखा है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आपकी सोल को पता है। ऊपर जब आपके पास एक ह्यूमन बॉडी नहीं थी, जब आप केवल एक सोल थे और आप इस यूनिवर्स में थे, आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा थे, तब आपने क्या पर्पस लिया, तब आपने क्या सोचा, वो सब कुछ, वो ये जर्नी तो सोल की है। एक तरीके से देखा जाए तो जर्नी तो सोल की है। और बस सोल क्या है, बीच बीच में जन्म लेती है, कुछ लर्निंग्स के लिए, कुछ सीखने के लिए। आपकी सोल के पास सारा कुछ जवाब है, सब कुछ फीड है, सब कुछ कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही है। तो वही यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है, अपनी सोल की सुने, अपनी सोल के ऊपर भरोसा करें, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।